अच्छा जी, आप बताएं मुझे इसमें आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, ये जो मॉडल मैंने असाइन किया था। अच्छा, इसमें एक जो है ना वो स्टेप आप इसमें दरमियान में जो है ना वो कम कर सकते हैं। वो मेरे बाद में ज़हन में आया तो मैंने कहा मैं आपको साथ बता ही दूं। वो एक स्टेप जो है वो आप इसमें, चूंकि हमने एक्सट्रूड इस पे लगाई है ना, हमने इस पे एक्सट्रूड लगाई है, तो हमने जो एक प्रोजेक्ट वाला प्ले इसमें अंदर दरमियान में किया था ना, वो हमारा एक अननेसेसरी स्टेप आ गया था, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। मसलन कौन सा, वो मैं बताता हूँ आपको। ये DTM 2 हमने बनाई थी और उसके बाद इस पे ये स्केच हमने कर दिया था एक्सट्रूड, ठीक है ना। ये जो स्केच हमने एक्चुअली बनाया था ना, हमने जो ये इस पे स्केच बनाया था, इसको हमें अलग स्टेप में बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक मिनट चाहिए। ये देखे, ये DTM 6 तो ये थी, और ये थी DTM 2। ये हमने जो है वो पैरेलल जो है ना इस पे ये बनाई थी, ये प्लेन। उसके बाद ये जो स्केच 7 बनाया था, इसको हमें अलग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने जो कि एक्सटर्नल बनाया था, हम डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कमांड लगा के इसको प्रोजेक्ट कर सकते थे, निचले वाले जो है पॉइंट्स को, और फिर हम इसको एक्सट्रूड कर सकते थे, ठीक है। तो ये बताना था। चले खैर, ये जो है वो ओके हो गया। अब हम जो है देखते हैं जी आगे मॉडल, ये था ताकि हम ये फाइल कंप्लीट कर लें। मैं आपसे पूछता जाता हूँ अब इसमें, अभी ये मॉडल मुश्किल था, ये हमने कर लिया है। ये मॉडल जो है ना वो आपने खुद करना है, ये आपके जिम्मे है। इसमें से मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन इसको आपने खुद करना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का या कोई बात है तो वो मुझसे जो है ना वो आप ब्रीफली पूछ लो। ये फिलेट वगैरह है इसमें, ये आर राउंड एंड फिलेट जो है वो R5 दिया हुआ है, तो ये आपने स्ट्रेट बना के फिर क्या काम करना है, उसको फिलेट कर लेना है। तो इसको जो है वो फिलेट जो है ना वो हमने करना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का, कोई बता दो कोई डायमेंशन इसमें जो है ना ये, या ड्यूरिंग द वीक जो है वो आप मेरे से फिर पूछ लेना, ठीक है ना। अभी शायद इस टाइम, बल्कि आप पता क्या काम करो, आप 2 मिनट हैं, 2 मिनट ये 56 है ना, उसके दौरान इस डायग्राम को स्टडी करो। सिर्फ अभी बनानी नहीं है। आप इसमें से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो कि जो डायमेंशन जो है ना आपको कोई इसमें मुश्किल है। ये इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वैसे मैं आपको ताकि थोड़ा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूं।
यार इस मॉडल में कोई है, इन दोनों मॉडल्स में मुझे बता दो। इस मॉडल में भी 40 वाले पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 39 पे, अगर इनमें कोई मुश्किल है तो मुझे बता दो। फाइल मैंने आपको ऑलरेडी सेंड की हुई है, ये वाली PDF। आप इनमें से अगर कोई मॉडल मुझे कहोगे तो मैं आपको बना कर भी दे दूंगा, सही है ना। लेकिन ये फाइल पहले पूरी करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो हम वो बनाएंगे। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से कोई बता दो अगर आपको कोई इसमें डिफिकल्टी। अदरवाइज मैं जो है ना वो इसमें क्वेश्चन जो है वो कर सकता हूँ, सही है ना, आपसे किसी वैल्यूएशन में, वैसे वाइवा में, कुछ भी। जी इसमें कोई क्वेश्चन है इनमें? चलें आगे देखते जाएं। ये भी आप बना लेंगे, फिर इसका मतलब है आगे इस पे आ जाएंगे। ये अब सर्कुलर वाली चीजें आ गई हैं, ठीक है ना। तो सर्कुलर में जो है वो ये 15-21 भी आप बना लेंगे, 42 पेज पे है, सही है ना। इनमें मुझे देखते बताते जाना, अगर किसी में कोई जरा आपको मुश्किल हो या कोई तो इसको 1-2 मिनट स्टडी कर लो, ठीक है ना। 42 पेज वाली डायग्राम आप लोग बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, जल्दी बताएं। कोई मुश्किल हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा या बना दूंगा इनमें से। ये भी बना लेंगे, फिर आप ये 43 पेज वाली भी बना लेंगे। ये उसके बाद है ये वाली डायग्राम, ये पेज नंबर है 44। तो इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे। ये भी आपने कैसे जो है वो बनानी है, इसमें से भी 3 पॉइंट जो है वो प्लेन यूज करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा देता हूं। ये वाली डायग्राम जो 15-23, ये वाली डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हम एक न्यू जो है वो ओपन करते हैं। हमने न्यू पॉट जो है वो ओपन किया है, और इसमें हम क्या काम करते हैं जनाब, ये कितना दिया 32 अक्रॉस द फ्लैट्स, ठीक है। यूनिट्स क्या मिलीमीटर्स हैं, हमने जो भी यूनिट्स रखी हुई है कोई मसला नहीं। इसमें अब एप्लीकेशन किस चीज़ का हो जाएगा, स्केच, सॉरी हम डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। डायरेक्ट अगर हम एक्सट्रूड करें तो हम इस प्लेन पे स्केच करते हैं, और स्केच में जाते हैं यहाँ पे, और पैलेट्स कमांड यूज करते हैं, और पैलेट्स कमांड में जाते हैं शेप्स में, और सॉरी पॉलीगॉन्स में, और पॉलीगॉन्स में हम 6 साइडेड हेक्सागॉन जो है वो यहाँ पे आके प्लेस करते हैं इधर, ठीक हो गया। इसको हम जो है वो क्लोज करते हैं, इसको हम लाते हैं यहाँ पे तकरीबन सेंटर में। और इसमें एक ख्याल रखें कि हमारे पास जैसे ये व्यू है ना, हमारे पास इसका ये फेस जो है वो इस तरफ है, पैरेलल दिया हुआ है, तो हम इसके पैरेलल जो है वो करते हैं ऐसे, ये देखें, यानी ये।
अब हम मजीद उसको पैरेलल जो है ना वो उधर चल के करते हैं। हम ये काम करते हैं कि पैरेलल कमांड यूज़ करके हम इस लाइन को हम इसके पैरेलल कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम पैरेलल कर देते हैं ताकि हमें जैसे मॉडल इधर नज़र आ रहा है ना, ये हेक्सागन है, 32 अक्रॉस द फ्लैट्स है। 32 अक्रॉस द फ्लैट्स का मतलब जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो इनसाइड जो है वो सर्कल है, जो कि इन साइड्स पे जो है वो टेंजेंट है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए 30, डायमीटर 32 होना चाहिए। यानी इसका शॉर्टली मतलब ये है, मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप डायमेंशन करें और ये बाहर तो एक सर्कल मौजूद है ना, आप क्या काम करना है, एक सर्कल आपने बनाना है इधर इस सेंटर में, और इस सर्कल को आपने कर देना है, टेंजेंट कमांड यूज करनी है। ये देखें, ये टेंजेंट इस पे और ये हर एक पे जो है वो टेंजेंट कर दें, सॉरी ठीक है, टेंजेंट हो गया, ये इस पे जो है वो टेंजेंट हो गया। फर्दर मोर आपने काम ये करना है कि इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, सॉरी इस सर्कल का डायमीटर आपने देना है, वो कितना है 197 है ना। तो वो कहता है कि ये डायमेंशन 154 वाली इसको जो है वो डिलीट करें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके लिहाज से डिफाइन करते हैं। और ये डायमेंशन होनी चाहिए कितनी बताई उसने, 32। तो ये हम कहते हैं कि इस डायमेंशन जो है ये 32 है, ठीक हो गया ना। ये 32 अक्रॉस द फ्लैट्स जो है वो इस तरह होगा, ये 32 अक्रॉस द फ्लैट्स जो है वो ये इस तरह होगा। फर्दर मोर आपने ये करना है कि इस सर्कल को अब आपने कंस्ट्रक्शन मोड में चेंज कर देना है ताकि ये जो है वो हो जाएगा। तो ये आपने जो है वो 32 अक्रॉस द फ्लैट्स वाली पॉलीगॉन बना ली है। जल्दी चैट में क्वेश्चन टाइप करें कि ये आपको समझ आई है कि मैंने कैसे बनाई है। ये बाहर सर्कल बना हुआ था, हमने ये इस पर जो है वो सारा वही काम किया है, और इसमें कोई नहीं, अगर आप इसको टॉप से ऑब्जर्व करें, ये देखें तो ये एग्जैक्ट जो है वो हेक्सागन ये बनी हुई है, जो कि उसने कहा 32 अक्रॉस द फ्लैट्स का मतलब होता है कि अपोजिट साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 32 होना चाहिए। यार इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का मेरे भाई? नहीं है तो मैं चलता जाऊं फिर आगे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही ना कर यार, तो अब बता रहे हैं तो आप मुझे पहले बता देते, स्क्रीन शो नहीं हो रही। चलें जी, स्क्रीन अब शो हो रही होगी। ओहो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, उफ अल्लाह, ये मुझे पता नहीं चला। चले अब मैंने शेयर कर दी है। उफ अल्लाह, यार ये तो फिर स्टूडेंट को समझ नहीं आई होनी। अच्छा ये बताएं, ये यहाँ तक आप बना लोगे? ये मॉडल मैं बना रहा हूँ यार, आप लोगों ने मेरा ख्याल अभी तक फिर सुनी नहीं मेरी कोई बात। ये वाला मॉडल बना रहा था पेज नंबर 44 पे, ये 32 अक्रॉस द फ्लैट्स, ये वाला ये मॉडल बनाने का बात कर रहा था। सर यहाँ तक ओके है, 386 ने तो ओके कर दिया है, और बाकी जो है वो बता दे। यहाँ तक मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, रिवाइज वैसे ओरली कर देता हूँ। क्या किया कि जो पैलेट से आपने ये हेक्सागन बनाई है, हेक्सागन बनाने के बाद आपने जो ये साइड है ना, आपने डायग्राम को देख के तो ये साइड जो है वो इस तरह है ना, यानी ये हमारी इस के पैरेलल होनी चाहिए, कह लें कि जी एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए इधर इस तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल ये कर दिया है। दूसरा काम ये किया है कि चूंकि इधर साइड की लेंथ दी हुई थी, हमने क्या काम किया कि
के इंटरनल सर्कल बनाया, उसको टेंजेंट कर दिया अंदर और उसका डायमीटर दे दिया 32, जो कि 32 अक्रॉस द फ्लैट्स का मतलब है कि डायमीटर 32 है। थर्टी टू अक्रॉस द फ्लैट्स का मतलब है कि डायमीटर 32 है। आगे चलें जी, अब हम इसको करते हैं जी एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हम कितना करते हैं, हम इस पे आते हैं 50 यूनिट्स इसको एक्सट्रूड करना है। तो ये लें जी, हम इसको 50 यूनिट्स एक्सट्रूड कर देते हैं, सही है ना। ये किया है हमने, इसको शेडिंग विद एजेस करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ तक हमने इसको 50 यूनिट्स जो है वो एक्सट्रूड ये कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमने वही काम करना है कि इधर 3 पॉइंट्स हमने बनाने हैं, जिनमें से जो है वो मकसद है हमने प्लेन गुजारनी है। अब हम नया काम क्या करते हैं, हम नया काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे बनाते हैं, भला देखना कैसे। ये हम स्केच करके ही कर लेते हैं। ये देखें, स्केच हम करते हैं इस पॉइंट, इस प्लेन पे स्केच करते हैं, और इस प्लेन पे स्केचिंग के बाद हम जो है वो जो वर्क करते हैं वो ये वर्क करते हैं कि हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये लगा लेते हैं। ये देखें, ये पॉइंट हम इधर लगा लेते हैं, ये पॉइंट हम इधर भी लगा लेते हैं, और हमें चूंकि 3 पॉइंट चाहिए ना, ठीक है, हमें सिर्फ इधर से 3 पॉइंट जो है वो चाहिए। और इस पॉइंट की वैसे जरूरत नहीं, हमें एक पॉइंट हमें चाहिए बस इधर से। ये देखें जी कैसे होगा, डायमेंशन करें जी इस पॉइंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान, ये कितना है जी 25। ये जी 25 जो है वो डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या काम करते हैं जी, प्लेन जो है वो इंसर्ट करते हैं इधर इसको, ओके, और इस पे आते हैं जी डेटम प्लेन। ले जी, अब हम क्या काम करते हैं, एक पॉइंट हम ये लेते हैं और कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरा पॉइंट जो है वो इसमें से गुजरनी है, और तीसरा पॉइंट जो हमने ये लिया था इन तीनों में से ये थ्रो करके हमने ये प्लेन जो है वो पास आउट करवा दी। आगे हम स्केच करके कर सकते हैं इसके इसी प्लेन पे, और अब हम रेक्टेंगल इसको फॉर एग्जांपल हम कॉर्नर रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ये थ्रो आउट जो है वो बड़ी सारी रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये ऐसे एक्सट्रूड, और इसी को हम एक्सट्रूड अपवर्ड करते हैं और रिमूव मटेरियल करते हैं। और ये देखिए जी स्केच जो है वो बन गया। यहाँ तक बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मॉडल जो है वो हमने ये बना लिया है। तो ये जो है वो इतनी सी बात थी, ठीक है। उसके बाद अगला मॉडल ये है,
अब ये मॉडल बनाना है, इस मॉडल को मैं बनवा देता हूँ आपको। इस मॉडल में पहले देख लें आप लोग, ये मॉडल बना लेंगे या मैं बना दूं? आप मुझे बताएं, इस मॉडल को आप लोग ट्राई कर लेंगे या मैं बनवा दूं 45 मॉडल के बारे में? सर ये इजी है यार, 386 ने तो बता दिया इजी है, लेकिन बाकी लोग भी बताएं ना। जब तक जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो 386 जो है वो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये 329 है कुछ, ये जो है वो कुछ रिस्पांस देते हैं और वर्क करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल जो है ना वो नहीं वर्क करते, ठीक है ना। 29 ने भी जो है ना वो कहा है कि ओके है, लेकिन इसके साथ इसमें आपने है उसी तरह ये 3 पॉइंट जो है वो प्लेन यूज़ करनी है, लेकिन आई वुड लाइक कि ये बेशक 2 स्टूडेंट ने जो है ना वो कहा है मुझे कि वो इसको जो है वो कर लेंगे, लेकिन मुझे बाकी जो है ना वो क्लास का पता है कि वो इसको जो है वो नहीं कर सकते, सही है। तो इस वजह से ये मॉडल जो है वो इस मॉडल को जो है मैं करता हूँ जी, नेक्स्ट मॉडल में ओपन कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको प्लेन्स, डेटम प्लेन्स जो है ना इंसर्ट करने का जो है वो तरीकाकार और वर्किंग का पता चले, और ये भी पता चले कि अब हमने इसको जो है वो कैसे बनाना है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, स्केच हम करते हैं, इस प्लेन पे आप कर लें। हमने सबसे पहले क्या है, ये जो है वो कोन बनानी है, यानी ये देखें ये 38 इसका जो है वो डायामीटर है, तो हमने कितना 19 यूनिट्स की जो है वो रिवॉल्व कमांड यहाँ पे यूज होगी, डायमेंशन करते हैं और इसको करते हैं कितना, ये जनाब कर दिया है 19, ठीक हो गया। क्योंकि यूनिट्स जो है वो बहुत डिफरेंट थी, इस वजह से जो है ये बहुत जो है वो समाल बनी है, इसको हम नज़दीक लाते हैं ओरिजिन के। ये देखें जी 19 यूनिट्स की ये बनाइए। मैं इधर प्लेन्स जो है ना वो ऑफ कर लूँ, ठीक है। राइट प्लेन भी जो है मैं ऑफ कर लेता हूँ, और फ्रंट प्लेन जो है इसको भी हम ऑफ कर लेते हैं, टॉप प्लेन को भी हम हाइड कर लेते हैं। हमने ये 19 यूनिट्स की जो है वो ये लाइन जो है वो बना ली, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या टास्क करते हैं, इधर ये लाइन जो है वो बनाते हैं और इसको इधर जो है वो ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और अब बताएं ये डायमेंशन कितनी है, ये उसने बताई है 50 यूनिट्स, ठीक है ना। ये ले जी, ये 50 ये मैंने बना दी, ये देखिए ये 50 की ये टोटल जो है ना वो इसकी पीक जो है यहाँ पे 50 पर मौजूद है। ये करके ये ओके कर दिया, और उसके बाद हमने रिवॉल्व किया और ये
आ गया। अब बताएं जी इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ये आपने ये कोण जो है वो बना ली। हमने इसको जो है वो ये कर ली। अब हमने अगला टास्क जो है वो क्या करना है? सबसे पहले हमने इसके अलॉन्ग ये 33 यूनिट्स की जो है वो ये लाइन जो है वो ले जानी है, ठीक है ना। ये 33 यूनिट जो है वो इस कॉर्नर के साथ जो है वो इस तरह जो है ना वो ये लाइन हमने बनानी है, ठीक है। और वो कैसे जो है वो बनानी है और उसकी वर्किंग जो है वो देखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने क्या काम करना है, इधर पहले मैं प्लेन्स ऑन कर लूँ ना, टॉप प्लेन और इसको भी जो है वो शो करें, राइट प्लेन को भी शो करें और फ्रंट को भी अभी शो कर लें। ये प्लेन शो हो गई। अब हम स्केच करते हैं इस तरह कि ये वाली जो है वो फ्रंट प्लेन है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक हो गया। और अब हम जो है वो ये काम करते हैं कि ये लाइन मैंने ऐसे जो है ना वो इधर बना दी, ठीक है ना। इधर भी बना दी है और कह लें कि ठीक है ऐसे। ठीक हो गया। अब अगला टास्क ये करना है कि इसको हमने इस जो है वो पॉइंट को हमने इधर इस लाइन के साथ मतलब कोइंसिडेंट कर देना है, कर दिया कोइंसिडेंट। और अगला टास्क ये करना है कि हमने डायमेंशन करनी है इस पॉइंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान। ये डिस्टेंस होना चाहिए 33 दिया हुआ था, ये लें जी 33 यूनिट्स का ये डिस्टेंस आ गया। जी ये 33 जो है वो ये बन गया, सही हो गया। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है ना। हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए हैं? दो पॉइंट्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक हो गया ना। अब हम जो है वो एक तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वो हम कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वो इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बात समझना। ये देखें मैं एक प्लेन जेड करता हूँ इसके पैरेलल और किस जो है वो पॉइंट में से, ये देखें ये इस पॉइंट में से ये मैंने जो है वो प्लेन पास कर दी। उसके बाद मैं इस पे स्केच करता हूँ और स्केच जो है वो करता हूँ लाइन, और यहाँ पे लाते हैं जनाब, ये देखना ये जो है वो लाइन बनाते हैं और इसको हम अब जो है वो करते हैं
पिक फ्रॉम लिस्ट में देखें, ये देखें ये एंड आ गया, ठीक है ना, पिक फ्रॉम लिस्ट से चेक कर लें ये एंड, ठीक है ना, एंड ऑफ कर्व के साथ ये देखें कोइंसिडेंट हो गया। हमें एक्चुअली 3 पॉइंट जो है वो चाहिए थे, तो वो हमने जो है वो ले लिए, ठीक है ना। अब हम वही काम करना है कि हमने प्लेन इंसर्ट करनी है उन 3 पॉइंट्स में से, ठीक है, और वो 3 पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं, ये देखें ये पॉइंट एक, और दूसरा पॉइंट हमारा कह लें कि कंट्रोल बटन प्रेस करें ये सॉरी ये पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो है वो आप इसी प्लेन पे ले सकते हैं, और वो पॉइंट होना चाहिए ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट हमने टिल्टेड प्लेन इंसर्ट की है। उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सट्रूड लगा लें, एक्सट्रूड करके आप ये लगा लें, अच्छा जो है ना असल में ना लाइट गई हुई है, और ये जो है ना वो इस टाइम जो है ना वो बंद होने लगा है कंप्यूटर, लेकिन ये डायग्राम जो है ना वो अल्लाह के फजल से मैं पूरी करवा देता हूँ। रिमूव मटेरियल किया है तो ये जो है वो आ गया, सही है ना। हाँ सॉरी, इसमें एक जो है ना वो फर्क लगा है, ये जो लाइन थी वो हमने 30 डिग्री पे करनी थी असल में ना, अब ये जो है वो चली गई है। ये मैं इसको स्केच 1 मिनट कर दूं, ऊपर वाला ये इस स्केच को हमने एडिट करना था, और इसका एंगल हमने 30 डिग्री लेना था हॉरिजॉन्टल के साथ। ये चले लाइट आ गई है, चले लाइट जो है वो आ गई। अब मैं कर देता हूँ, ये लाइन जो है वो इसका होना था ये एंगल, इस सॉरी इसका एंगल 30 डिग्री होना था मेरे भाई। ये देखना डायमेंशन हमने करनी थी ये लाइन, और इस लाइन का ये एंगल होना था 30 डिग्री। इस वजह से जो है ना वो थोड़ा जो है ना वो ये बना था, बाकी बिल्कुल ठीक होगा। ये देखना ये रीजेनरेट हो गई, बिल्कुल फिट बन गई है। ये देखिए, ये आप चेक करें, ये देखिए। हाँ जी, चैट में कि सर जी एंगल तो दिया ही नहीं। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। 29 ने ये बताया है कि एंगल तो दिया ही नहीं। सही है, आपने जो है वो बड़े पॉइंट पे टाइम जो है वो कर दिया है, तो मैंने जो है ना वो दे दिया था बाद में। सही है, वेरी गुड, अच्छी बात है। वो मैं वही कह रहा था कि डायग्राम थोड़ी ना लॉजिकल नहीं बन रही थी, तो इस वजह से सही हो गया जी। वो साफ जाहिर है, मैं भी आपको असल में पता क्या है, मैंने भी ये पिछले सेमेस्टर में करवाई थी, तो बस थोड़ा बहुत आपको पता है फिर आइडियाज इधर उधर हो जाते हैं। सही है ना, तो आपको मैं फिर एट द पॉइंट असल में बताता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे कॉन्सेप्ट हैं इन चीज़ों के। सही है ना, वो बात तो है नहीं कि हमने कोई रट्टा लगाया हुआ है चीज़ों का, रट्टा जो है ना वो लगाते नहीं। बाकी ये देखें आप, मतलब डायग्राम में अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप चेक कर लें, उससे कंपैरिजन कर लें, बिल्कुल जो है वो मतलब है सेम जो है वो मतलब चीज़ आपने बना ली है। हमें डायग्राम बनाना मसला था, बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। वो लाइन आपने बना दी, उसके साथ कोइंसिडेंट कांस्टेंट और पैरेलल प्लेन भी जो है वो यूज़ किया, तो यहाँ पे आपके सारे जो है वो एप्लीकेशन हो गया है वो पॉइंट्स का। अच्छा जी, इसमें यार 329 और 26 के अलावा अगर भाई किसी कोई और बंदा इधर दुनिया में मौजूद है
तो उसका जो है ना वो कोई क्वेश्चन है तो बता दे, सही है ना सर जी। 3D मॉडल का ऊपर डायमेंशन कैसे शो करते हैं जिससे तरह PDF में दिया हुआ है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। और जो है वो देखें, बात सुने, ये जो इसमें डायमेंशन की बात है जैसे डायग्राम में दी हुई है, ये ऑटोकैड में तो आप कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन ये जो क्रियो पैरामीट्रिक है ना, ये सिर्फ मॉडल एक्चुअली बनाने के लिए होता है। 3D मॉडल जो ऊपर डायमेंशन शो करना मेरे नॉलेज में नहीं है। ड्राइंग वगैरह में जाके शायद आप किसी वे से इसको कर सकते हो, ठीक है ना, ड्राइंग या मोड में या किसी में, तो मेरे ये नॉलेज में बिल्कुल अभी नहीं है। तो जो चीज़ का जो है ना वो मेरे नॉलेज में ना, हाँ ऑटोकैड में आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह उनको शो कर सकते हैं जी। सर इसकी ड्राइंग में सर इसके ड्राइंग मोड में होता है, ये मुझे नहीं पता, मैं वही तो बता रहा हूँ। इसके ड्राइंग मोड में होता है तो आप उधर जो है ना वो उसमें कर ले, ठीक है ना। इसके ड्राइंग मोड में आप डायमेंशन जो है वो इसको आप कर सकते हैं, तो आप अच्छी बात है कर ले। लेकिन ड्राइंग इस डायमेंशन आपके स्कोप में नहीं है, आपने डायमेंशन के मुताबिक बनाना है, लेकिन डायमेंशन इस पर शो करना, ठीक है ना, दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमने सिर्फ मॉडल की प्रैक्टिस करनी है और कमांड्स की। अच्छा जी, ये मॉडल जो है वो आपने पूरा कर लिया, ओके हो गया। अब ये बताएं, अब ये मॉडल जो है वो आप लोग कैसे बनाएंगे? यार इस मॉडल में ना एक बात का आपने जो है ना वो ख्याल रखना है। ये मॉडल असल में इधर से भी देखेंगे, जो पिछला इसका फेस है ना वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं है। जो पिछला फेस है वो एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है। ये आपने बस इसका ख्याल रखना है। ये सेंटर में इसका ये कुछ सेंट्रॉयड है जो 10 पर दिया हुआ है।